जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं रेलवे तर्क शक्ति परीक्षण दोस्तों। इसमें रीजनिंग का 3000 प्रश्न से अधिक है दोस्तों। तो आज हम लोग पहले शुरुआती दौर में देखेंगे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चनों को। दोस्तों रोज हम 50-50 क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंस्ट्रक्शन क्या दिया है ध्यान दीजिए। निर्देश दिया है दोस्तों, अमर बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 विकल्पी वाले प्रश्न पत्र को हल करें, जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 है। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उन्हें यहाँ बताया गया है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से 4 क्वेश्चन है दोस्तों, Q1, Q2, Q3 और Q4। कौन कौन है? अमर है, बाबू है, शेरा है, दिया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये बताया जा रहा बाबू के सभी उत्तर गलत है। तो बाबू जो है ये चारों उत्तर गलत देते हैं। बाबू जो करते हैं दोस्तों ये चारों उत्तर अपना गलत देते हैं, यानी पहला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद कहा जा रहा है अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, यानी अमर के जो पहले वाले 2 जवाब हैं वो गलत है, यानी पहला दूसरा ये दोनों गलत है दोस्तों। आगे है दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया का चौथा उत्तर तो कंफर्म रूप से गलत है। दिया का चौथा उत्तर गलत है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था, लेकिन इसमें कंडीशन देख लीजिए, दिया के 2 उत्तर सही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अमर का एक उत्तर तो सही हो गया, अब क्वेश्चन 3 में किसी का नहीं सही होगा। सॉरी, ये भी इनका गलत है, ये वाला उत्तर सही हो गया इनका। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें तो किसी का नहीं सही होगा। उसके बाद बताया जा रहा है अमर व शेरा का केवल एक एक उत्तर सही है, तो इसमें एक सही हो गया, तो इनका भी नहीं सही होगा, इनका भी नहीं सही होगा। और दिया का बताया जा रहा है 2 उत्तर सही है, तो इसका ये सही हो गया, तो इसका ये गलत होगा, ये सही है इसका, इसका ये सही है दोस्तों। तो इसमें राइट है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी हम देख सकते हैं कि Q4 का सही जवाब किसने दिया है? अमर ने। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्यू किसका Q4 का उत्तर सही है? तो किसका Q4 का उत्तर सही है? तो दोस्तों अमर का। अगला है शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? तो शेरा का कौन सा प्रश्न सही है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन 2 इनका सही है। अगला है दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं? तो दिया के कौन से 2 उत्तर सही है? तो इनका क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। ये रीजनिंग है दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसको ध्यान से हल करिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप नोट करिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। देखिए इसमें बताया जा रहा है इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करिए। एक है दोस्तों 8 है, 27 है, 36 है, 125 है, तो और 216 है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, एक यानी 1 का क्यूब है दोस्तों, 8 यानी 2 का क्यूब है दोस्तों, 27 यानी 3 का क्यूब है। अब 36, ये बताइए किसका क्यूब? ये 6 का स्क्वायर है दोस्तों। तो सबसे अलग कौन सा है? यानी 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी यानी 36। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा
यानी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, या मेरी बहन, या मेरी बहन, यानी स्त्रीलिंग को हम ओ से दर्शाते हैं। कहा, या मेरी बहन के भाई, ये मेरी बहन के भाई। भाई को हम लोग ट्रेंगल यानी मेल को हम लोग वृत्त से दर्शाते हैं, और फीमेल को हम लोग वृत्त से दर्शाते हैं, मेल को ट्रेंगल से। आगे भाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार देखते थे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन, राजीव की बहन ये हो गई है, के भाई हो गया, के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, के पिता की एकमात्र पुत्री है दोस्तों, एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? एकमात्र पुत्री है पिता का, तो जाहिर से बात है राजीव इसका क्या हो गया भाई? भाई हो गया। यानी ये जो महिला है राजीव की क्या हो गई? बहन। यानी इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 से 8। आपकी ओर चेहरे किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। तो कितने लोग बैठी हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए, 5 लोग। 1 2 3 4 5 लोग। तो 5 लोग बैठी हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ऊर्जा दोस्तों, फिर से हम बना दे रहे हैं इसको। यहाँ पे हम लोग ऊर्जा ले लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा नाम है। तो ऊर्जा के दाएं व बाएं, दाएं कौन बैठी है दोस्तों? रूही, यानी हमारे तरफ मुंह करके कौन बैठी है? रूही। और बाएं कौन बैठी है? मनाली। फिर आगे देखते हैं। मनाली व तन्या के बीच में ध्वनि बैठी है। मनाली ये हो गई और तन्या यहाँ हो गई। इनके बीच में कौन बैठी है दोस्तों? ध्वनि बैठी है। ये इनका क्रम लग गया, यानी ध्वनि यहाँ बैठी है। तो इसका राइट आंसर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तन्या के दाएं कौन बैठा है? तो तन्या के दाएं कौन बैठा है दोस्तों? तो ध्वनि बैठी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। यानी देखिए ध्वनि यहाँ पे बैठी है, तो तन्या के दाहिने तरफ। अगला है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? मनाली बैठी है, क्योंकि दो इधर, तो मनाली बीच में बैठी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि और रूही के बीच कितने लड़कियां हैं? ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो दोस्तों 1 2 लड़कियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलझे हुए CCITR के ई अक्षरों को सुलझाएं, जिसमें वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर। देखिए क्या है दोस्तों? CCITKRKE। तो इससे कौन सा वर्ड बनेगा? तो ध्यान दीजिए, इससे जो सही वर्ड बनेगा दोस्तों क्रिकेट, CRICKET। यानी इसका 5वां अक्षर तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या है दोस्तों? तो के है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, यानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी? घटते क्रम, यानी दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लोग रखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपकी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 4665। यानी दोस्तों 4665, यानी सबसे पहले हम लोग 4665 को लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी संख्या है दोस्तों? उसके बाद आपकी है 4655। उसके बाद है आपका 4565। उसके बाद है दोस्तों आपकी संख्या 4465। उसके बाद है 4456। तो ये फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से
कौन संख्या बीच में आएगी? 2 इधर छोड़ दे, 2 इधर छोड़ दे, तो कौन संख्या आ रही है? 4565 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। देखिए दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या चुनें। तो दोस्तों क्या है? 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, बीच में खाली स्थान है, उसके बाद 56, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, 56, 72। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 6 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 8 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 10 का। तो ये दो दो का अंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोस्तों, यानी दो दो और एडिंग होता चला जा रहा है। तो पहले 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, अब कितने का होना चाहिए? 12 का। यानी इसके बीच में क्या भरा जाएगा? 42, यानी 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, यदि ए बी का पुत्र है, यदि जो ए है दोस्तों, जो ए है किसका पुत्र है? बी का। बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है। वह सी का पिता है। ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है। ए जो है बी का पुत्र है, लेकिन वो किसका पिता है? सी का। यानी यहाँ सी हो गया दोस्तों, फिर से बना दे रहे हैं। ए हो गए यहाँ, यहाँ बी हो गए, तो इसके पुत्र सी पिता हैं। तो सी का बी से क्या संबंध है? तो सी का जो है वो बी से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों सी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोता या पोती। यानी 2 पीढ़ी नीचे की बात कर रही है, यानी बेटे का बेटा, यानी क्या होता है? पोता या पोती दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अमेरिका को लिखा जाए 17, 34, 65, 1 और इंडिया को लिखा जाए 6, 8, 9, 6, 1, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो चंद्रा को क्या लिखा जाएगा? चंदा को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट है, देखिए ये लेटर बाय लेटर है, तो सी इसमें खोल लीजिए। सी का लेटर कौन सा है दोस्तों? सी का लेटर 5 है, यानी हम सी की जगह पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद ये ए है, ए का क्या माना गया? ए का 1 माना गया दोस्तों। यन का क्या माना गया? यन का 8 माना गया है दोस्तों। इसी से मिलान करिए, 518, 518 इसी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कहा जा रहा है इसमें से जो अनोखा है उसे पहचानिए। तो दोस्तों इसमें से अनोखा क्या है? तो ये है 28, 44, 68, 80, 92। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी अंक के अंत में 0 नहीं है, लेकिन केवल 80 के अंत में 0 है। तो ये सबसे अनोखा है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कह रहा है ये वक्तव्य है 1 व 2 पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें, जिन्हें वक्त से विकृत किया गया है। तो क्या किया गया? वाक्य में क्या है? कुछ पंछी गधे हैं। तो इसका फिगर आउट कर लीजिए। कुछ, ये हो गया पक्षी, कुछ पक्षी गधे हैं, यानी ये हो गया गधे। आगे है सब गधे बेवकूफ़ है, यानी सभी गधे क्या है दोस्तों? बेवकूफ़ है, यानी ये बेवकूफ़ हो गया। तो आपका निष्कर्ष क्या कर रहा है? सभी पक्षी बेवकूफ़ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं। तो चौथा आंसर कहा जा रहा है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, यानी कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, यानी इसका राइट आंसर केवल 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका, ये 5 लोग हैं।
एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है, यानी प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़ी है, यानी ये हो गया प्रियंका। शॉर्ट नाम लिख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं, बताया जा रहा है प्रियंका किससे आगे खड़ी है, सुनील और आशा से। उसके बाद रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा है। रेयान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। ये सुनील को हम कहते, इसमें कहा जा रहा है प्रियंका के पीछे सुनील और आशा दोनों लग गए, तो यहाँ पे हम आशा कर लेंगे और यहाँ पे सुनील को। और कहा जा रहा है आगे अगली वाली लाइन में देखिए, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रेयान यहाँ पे हो गया, ये आशा हो गया, यानी रेयान और आशा के बीच में कौन खड़ा है, सुनील खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रेयान है। सुनील और मैरी के बीच में कौन है, यहाँ मैरी हो जाएगा, तो रेयान है। इसकी सीरीज क्या बन गई दोस्तों, पी सबसे आगे, फिर आशा, फिर सुनील, फिर रेयान और सबसे अंतिम में मैरी। तो पूछा क्या जा रहा है, कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, तो कतार में सबसे पहले कौन खड़ा है सबसे आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। एक्स और वाई क्या है, बहन है, यानी इन दोनों का फीमेल जेंडर है। ए की माता वाई है, यानी ए की माता कौन है, एक्स और वाई बहनें हैं दोस्तों। एक्स वाई बहनें हैं, तो कहा जा रहा है कि ए की माता वाई है। ए की माता क्या है, वाई है। ए का पुत्र सी है, यानी ए का पुत्र कौन सा है, सी, सी है। एक्स का बी, सी है, एक्स का बी, एक्स का पुत्र बी, यानी एक्स का पुत्र कौन है, बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्या इसमें क्या कहा जा रहा है, बी व ए चचेरे भाई है। ये देखिए अलग अलग माँ के हैं, यानी मौसेरे भाई या चचेरे भाई हैं, बी और ए, और कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, यानी खिलाड़ी हो गए, ये खिलाड़ी हो गए दोस्तों, और सब लोग क्या है, मजबूत हैं, यानी आपका मजबूत हो गया। फिर कहा जा रहा है सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सभी सशक्त लोग क्या हैं, ये सशक्त हो गया और ये लंबे होंगे। अजीत सशक्त है, अजीत क्या है दोस्तों, इसके अंदर अजीत हो जाएगा, अजीत सशक्त है। तो इसमें कहा जा रहा है अजीत एक खिलाड़ी है, नहीं दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है ये खिलाड़ी, यानी जितने भी लोग मजबूत है वो सब खिलाड़ी हैं, यानी अजीत यहाँ पे है, अजीत खिलाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है अजीत लंबा है, तो हाँ दोस्तों अजीत लंबा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अजीत क्या है, लंबा, ये लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये कहा जा रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धाराओं में से कौन सा कथन निहित है। कथन क्या कह रहा है, कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था। ये दोस्तों निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कोच के पास काम था कि नहीं। नेक्स्ट है वो आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, यानी वो आम तौर के लिए अभ्यास पे आते हैं, तो ये रोज़ अभ्यास पे 8 बजे आते थे, उस दिन 9 बजे बुलाया गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यही दूसरा ऑप्शन सही है, तो यानी
केवल बी निहित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। मुरली अपने कुत्ते को लेके निकला, मान लीजिए आगे चौराहा है, ये निकला चौराहे से, क्या कहा जा रहा है, बाएं मुड़ता है। चौराहे से बाएं मुड़ गया, चौराहे से बाएं मुड़ता है और दक्षिण की ओर चला जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्शन होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो ये सीधे चल रहा है और अपनी बाईं ओर दक्षिण ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था? तो बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा से चल रहा था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी, क्योंकि वो पश्चिम दिशा में चल रहा था इसीलिए वो अपने बाईं ओर मुड़ा तो दक्षिण दिशा आ गई। इसका राइट आंसर सी यानी पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नीचे विवरण दिए गए हैं, उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के अनुसार यदि भिन्नता मालूम हो तब भी आपको दिए गए विवरण को सही से मानना है। पहला विवरण है बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। तो पहले विवरण में क्या कहा जा रहा है? बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। दूसरे विवरण में माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चे पर चीखती। तो निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निष्कर्ष है सभी माताएं पागल होती हैं। दूसरा है सभी अपनी माताओं को चीखने के कारण शरारती होते हैं। आगे देखिए, दिए गए कथनों में से कौन तर्कसंगत ढंग से दिए गए विवरणों का अनुमान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि सभी माताएं पागल होती है और सभी माताएं अपने बच्चों पे चीखती हैं, यानी इसका दोनों निष्कर्ष गलत आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। एक व दो निष्कर्ष का अनुमान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है? तो कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है दोस्तों? तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 8 है, 27 है, 50 है, 125 है और 343। ये देखिए 2 का क्यूब है दोस्तों, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे होना चाहिए 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब होगा 64, तो यानी यहाँ पे 50 है, तो यही श्रेणी का क्रम नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 5 का क्यूब है आपका और ये 7 का, यानी सब क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो तब उसकी स्थिति क्या होगी? यानी क्लास में कितने लोग हैं दोस्तों? 26 लोगों की कक्षा है। छब्बीस लोगों की कक्षा है दोस्तों, तो ये छोटे में 8वां है। तो छोटे में चौथा है, ये दोस्तों 8वां है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सॉरी, ऊपर से ये पूछा जा रहा है कि तो ऊपर से इसकी हाइट, तो ये सूत्र होता है दोस्तों, सभी विद्यार्थी माइनस नीचे से स्थान इन ब्रैकेट +1। तो 26 में से अगर 18 निकालेंगे, 8 निकालेंगे तो 18 बचेगा +1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगली संख्या श्रेणी में क्या है? तो अगली संख्या श्रेणी में देखिए, पहले लिख लेते हैं 765, 642, 519, 396, 273। तो आगे क्या मिलेगा ये हमको देखना है। तो इन लोगों में अंतर देख लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का? 123 का है। इसमें कितने का अंतर? 123 का है, यानी दोस्तों 123 का अंतर मिल रहा है। तो 273 में से अगर हम लोग 123 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 0,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 यानी 150। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, यानी बी की बेटियां कौन है दोस्तों? ई और ए, यानी ये लोग स्त्रीलिंग है। और ए का विवाह भी से हुआ है। ए का विवाह किससे हुआ है दोस्तों? यानी भी से। ये आपका मेल हो गया। तो भी का ई से क्या संबंध है? तो भी का ई से क्या संबंध है? तो ये देखिए, ये दोनों बहनें हैं और ये इसका पति है, तो ई से क्या संबंध हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी साला, देवर, जीजा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? जीजा, ये इसकी साली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। तो इसमें कहा जा रहा है समस्या आकृति में दिए गए आकारों में कौन सा उत्तर आकृति बनाती है? तो दोस्तों इसमें ध्यान दिए करिए कि कितने आकृति है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसमें खोज लिया जाता है कि क्या सभी में मिल रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 आकृति मिल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के भाई के रूप में कराता है। निखिल के लड़के से क्या संबंध है? दोस्तों अपने पिता का भाई, यानी हमारा क्या लगेगा? चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी चाचा। ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था कि ये हमारा क्या लगेगा? चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चिन्हों के सही सेट का चयन करिए। तो चिन्हों का सही सेट का चयन करना है, यानी इसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करके बराबर 26 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा पालन करेगा? तो इसका राइट आंसर डी पालन करेगा। आइए हल करके देखा जाए। 34 प्लस 16 प्लस भागे 4 माइनस 12। तो इसका भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16 प्लस 34 माइनस 12। 34 और 4 हो जाएगा 38 दोस्तों। 38 में से अगर हम लोग 12 निकालेंगे, ये माइनस से -12, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 26, यानी इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी यही चिन्ह इसके बीच में हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कहा जा रहा है जोशी ने चित्रा से कहा, यानी जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी जोशी ने चित्रा से कहा, यानी यहाँ पे आपका हो गया चित्रा मान लीजिए। इस मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं चित्रा। उसके बाद जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, यानी चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री कुछ ले लीजिए, के पिता, यानी चित्रा के पति। पिता मेरे भाई, यानी मेरे भाई, यानी यहाँ पे हो गया जोशी। मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भाई के, सॉरी ये जोशी नहीं हो गया, मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी यहाँ पे हो गया जोशी। चित्रा की पुत्री का जोशी से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी दादा। यानी 3 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। तो ये इसके पिता के पिता हैं, तो पिता के पिता क्या होते हैं दोस्तों? दादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे विवरण दिए गए हैं और इसके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें। विवरण क्या है? ए, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। विवरण बी, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है दोस्तों?
इसका कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। दूसरा है गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक ही पहुंच होनी चाहिए। यानी इसमें जो भी विवरण कह रहा है, विवरण के हिसाब से कोई भी निष्कर्ष टैली नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। दोस्तों कहा जा रहा है HIDE को लिखा गया है 1440। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, H को क्या लिखते हैं 8, I को 9, D को 4, E को 5। दोस्तों इसका सभी मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी इन सबका गुणा अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1440। उसी प्रकार WIDE का हम लोग गुणा करेंगे, यानी W का हो गया 23 गुणे I का 9 गुणे P का 16 गुणे E का 5। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4140, यानी 4140, यानी इसका राइट आंसर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति के दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? यानी कोई पंक्ति है जो दाएं से भी 14वां और बाएं से भी 14वां, तो दोस्तों पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पंक्ति में कितने लोग, यानी दोनों तरफ से 14 + 14, यानी 14 14 28 हो गया दोस्तों। जितना रहता है उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, 28 से 28 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 27, यानी इसका राइट आंसर डी यानी 27 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों का आपस में बदल दिया जाना चाहिए? दोस्तों हम बार बार चिन्हों को बदल के ये ट्राई करेंगे क्या इसके बराबर 10 आ रहा है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी प्लस तथा भाग को चेंज करेंगे। तो प्लस और भाग को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? चेंज कर देंगे। यानी ये हो गया 3 भागे 2 गुणे 6 -4 + 5 बराबर 10। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुणे 6, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी इसको करेंगे 3 × 3 = 9 हो गया। 9 - 4 + 5, 9 × 5 = 14 हो गया दोस्तों। 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में PORT को लिखते हैं 2491। आगे MUC को लिखते हैं 6538। तो उसी प्रकार कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया, लेटर बाय लेटर कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कंप्यूटर का सी, इसमें का सी का कितना है दोस्तों? 3 है। तो इसी प्रकार सबका लेटर उठा उठा के रखा गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी 34 62 51 89। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि JESUS को लिखा जाता है, ये यानी देख लीजिए JESUS को लिखा जाता है EZNPN। तो यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें से कितना 5-5 का अंतर किया जा रहा है। यहाँ पे जेड लिख किया 5-5 का, तो सब में कितने कितने का अंतर किया जा रहा है? 5-5 का दोस्तों। उसी प्रकार हम लिख देंगे, अगर JACK, इसमें 5 का अंतर, ये 10 होता है, ये 10 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका C है 3 हो गया, ये आपका 11 हो गया। इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 5 E का होता है। इसमें से 5 घटाएंगे तो भी आएगा दोस्तों, यानी 22 नंबर। इसमें से 5 घटाएंगे दोस्तों तो X आएगा, और ये 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी EVXF, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतीकों के सही सेट का चयन कीजिए। प्रतीकों का सही सेट का चयन करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। तो आइए हम सेट करके दिखाएं। 7 + 7 गुणे 7 भागे
7 बराबर 14। 7 का 7 में भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 का प्लस 7 में करेंगे तो यानी 14। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ट्रेंगल प्लस आयत बराबर 48, वृत्त प्लस ट्रेंगल बराबर 24, चतुर्भुज प्लस वृत्त बराबर 8, चतुर्भुज प्लस त्रिभुज बराबर का पता लगाना है। तो दोस्तों ट्रेंगल, तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 48 हो रहा है तो यानी अगर हम 6 और 8 रखें यहाँ पे, 8 छंग 48 हो गया। यानी आपका त्रिभुज है जो 6, ये 6 हो गया, ये 24 हो रहा है तो इसको हम 4 ले लेंगे, 6 चौक 24। फिर चतुर्भुज, ये त्रिभुज सॉरी वृत्त आपका 4 है तो इसको हम 2 ले लेंगे, क्योंकि 4 दूनी 8, सबका गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको अगर हम लोग 2 लिए हैं तो 2 ले लेंगे, और त्रिभुज आपका कितना 6, यानी 6 दूनी 12, यानी इसका राइट आंसर बी। यानी दोस्तों चतुर्भुज ही है आपका और गुणे त्रिभुज है, तो चतुर्भुज को 2 माना गया और त्रिभुज को 6, यानी 6 दूनी 12, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो देखिए कितना है, 26 है, 29 है, 33 है, 38 है, बीच में खाली स्थान 51। तो इसमें कितना बढ़ोतरी है? 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो कितना? 38 6 44, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भाग का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा एवं प्लस का अर्थ भागे हो तो यही हल करना है। तो यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, 7 गुणे का अर्थ क्या है? प्लस 3 हो जाएगा। अभी हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों, चेंज करते हुए चल रहे हैं। और प्लस का चिन्ह क्या है? प्लस का अर्थ हो गया भाग, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणे 6, और भाग का अर्थ है -4। इसी को हल करना है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3/2। अभी कोष्टक के अंदर हल करना है 14, 7 दूनी 14, 3 17/2 हम लिख सकते हैं, 17/2 गुणे 6, 2 1 का 2, 2 3 6 -4, 17 3 51 हो गया, 51 - 4, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 47, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, नीचे कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वो समांतर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। कथन क्या कहा जा रहा है? युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। बी वाला बताया जा रहा है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। यह आपका दोनों कथन हो गया। निष्कर्ष, अब युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। दूसरा है, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है बहुत से लोग युवा को बिगाड़ रहे हैं, तो ये इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही है। सॉरी, निष्कर्ष कहा जा रहा है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। जितनी भी वीडियो हम कराएंगे 50 क्वेश्चन का करवाएंगे, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है दोस्तों, क्योंकि आप लोग सिलेबस जानते ही हैं, लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी नई वीडियो मिले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।